वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में बच्चा पार्टी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज अनुसूचियां, यानी कि संविधान के भाग हम कर रहे थे और आज हम कर रहे हैं अनुसूचियां। तो अनुसूचियों के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे संविधान में अनुसूचियां कितनी है? हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं 12। अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में हमारी अनुसूचियां हैं 8। तो आज हम उन्हीं अनुसूचियों को देखते हैं। तो प्रथम अनुसूची यानी कि प्रथम अनुसूची हमारी कौन सी है? जिसमें हमारा क्या वर्णन है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। अगर हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य हमारे, इसमें राज्य कितने हैं? राज्य हैं हमारे 28 कर लिया गया है। तो हमारे 28 राज्य हैं और हमारी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारी पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची में हमारा क्या है? प्रथम अनुसूची में हमारा आता है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन आता है। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी अनुसूची के बारे में। तो हमारी दूसरी अनुसूची क्या है? दूसरी अनुसूची में हमारा क्या आता है? दूसरी अनुसूची में आता है राज्य व्यवस्थाओं के पद अधिकारियों के वेतन और भत्ते। यानी कि दूसरी अनुसूची में हमारा क्या आता है? हम दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची, यानी कि हम दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची को मिला के पढ़ेंगे। तो हमारी दूसरी अनुसूची में आता है राज्य व्यवस्था के पद अधिकारियों के वेतन और भत्ते। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं तो दूसरी अनुसूची में हमारे क्या आते हैं? वेतन और भत्ते आते हैं। ठीक है, तो वेतन और भत्ते हैं। अब इसमें क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते की बात कर ली। वो क्या वेतन भत्ते हैं? आम नागरिक के वेतन भत्ते तो है नहीं। पुलिस ऑफिस, जो पुलिस रैंक में सिपाही हैं या फिर दरोगा, उनके वेतन भत्तों की तो बात हो नहीं रही है। तो यहाँ पे पदाधिकारियों की वेतन भत्तों की बात हो रही है। और वो कौन कौन से पदाधिकारी हैं, एक बार हम उन्हें अच्छे से देख लेते हैं, ताकि अगर पूछा जाए वेतन भत्तों में से कि ये वेतन भत्ते हैं, ऑप्शन 4 दे दिया जाए, उनमें से पूछा जाए राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, इनमें से किसके वेतन भत्तों की अगर इनमें से बात हो रही है तो आप उसमें सही आंसर लगाएं। तो हम क्या बात करते हैं? सेकेंड अनुसूची, हमारी दूसरी अनुसूची है, वेतन भत्तों की बात कर लेते हैं। वेतन भत्तों में हमारे किस किस के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते आते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभाओं के सभापति और उपसभापति, विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम बोलते हैं कैग, इनके वेतन और भत्तों की सेकंड वाली अनुसूची में बात होती है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी अनुसूची। हमारी तीसरी अनुसूची कौन सी है? हमारी तीसरी अनुसूची में क्या है? जब हमने पदाधिकारियों की बात कर ली, उनके वेतन भत्तों की बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं शपथ की। तीसरी अनुसूची हमारी क्या बात करती है? शपथ की बात करती है। तो शपथ यानी कि कौन शपथ लेगा? जो पदाधिकारी हैं, कौन से पदाधिकारी हैं जो शपथ लेंगे, हम इसकी बात कर लेते हैं। संघ मंत्री, संघ संसद निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कैग, राज्य मंत्री, राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधान मंडल सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। तो हमारी थर्ड अनुसूची में जो शपथ ग्रहण होगी हमारी किन किन की होगी? हमारे इन पदाधिकारियों की हम शपथ ग्रहण करेंगे। अब आती है कि हमारे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आप लोग मुझे ये कमेंट्स करके बताएंगे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, अब ये हो गया। अगर हम सेकंड वाली, हम अपनी दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची को देखते हैं, तो इसको याद करने का एक तरीका है कि मान लो हम कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले हम वहां जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं। जब हमने इंटरव्यू दे दिया उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में हमारी क्या हो गया? हमारे राज्य, हम कंपनी में गए, जॉब वॉब के लिए गए। पहली और तीसरी अनुसूची को देखते हैं। हम राज्य में हैं, ठीक है, राज्य में हम जॉब के लिए गए, तो वो राज्य हो गया, उसमें हम जॉब के लिए गए। फिर क्या हुआ? जब हम जॉब के लिए गए तो फिर हम जरा इंटरव्यू होता है तो हमसे क्या पूछा जाता है? फिर हम सैलरी की डिस्कशन करते हैं, यानी कि किसका? वेतन और भत्ते, यानी कि सैलरी का डिस्कशन करते हैं। सेकंड पार्ट है। दूसरी में क्या है? 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर का पैसा, यानी कि सैलरी की बात होती है। तीसरे में क्या होता है? जब सैलरी का डिस्कशन हो गया और हमें अपनी पोस्ट पता पड़ गई, उसके बाद में क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? साइन करते हैं। किस पे? एग्रीमेंट पे, मीन्स शपथ लेते हैं। तो हमारी 3 अनुसूचियां बहुत सिंपल तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। हम किसी कंपनी में गए, यानी कि राज्य, हम वहां पे गए, हमने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू दिए के हमने क्या करा? वहां पे इंटरव्यू दिया तो हमसे किसकी बात हुई? हमारे
पैसे की बात हुई, हमें कितनी सैलरी मिलेगी यानी कि वेतन कितना मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर का पैसा यानी कि पैसा कितना मिलेगा। जब हमें पैसा मिल गया तो हमने क्या कहा, हम एग्री हो गए, हमने क्या करा, साइन करा, यानी कि एग्रीमेंट पे हमने साइन किया, यानी कि हमने शपथ ली। ओके, तो तीनों अनुसूची होगी। पैसे पहले में हमारा राज्य हो गया, राज्य और संघ शासित क्षेत्र हो गए हमारे। दूसरे में हमारा क्या हो गया, वेतन और भत्ते हो गए। तीसरी अनुसूची में हमारा क्या हो गया, वेतन हो गया। उस तीसरी अनुसूची में हमारा क्या हो गया, शपथ हो गया। तो 3 हमारी अनुसूचियां इस तरीके से आपको याद होगी बच्चा पाठियों को। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी अनुसूची के बारे में। हमारी चौथी अनुसूची क्या कहती है, चौथी अनुसूची में हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। यानी कि चौथी अनुसूची, अगर हम फर्स्ट अनुसूची से इसे जोड़ते हैं तो हमारी चौथी अनुसूची क्या पड़ेगी। मान लो राज्य और केंद्र शासित है, हमें राज्य दे दिया, और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, यानी कि अगर राज्यसभा में एक क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में तो राज्य से ही निर्वाचित राज्य की ही सीटें आती हैं, वहां पे केंद्र की सीटें नहीं आती, केंद्र शासित प्रदेशों की नहीं आती। बट केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों को भी हम किस में रखते हैं, राज्यसभा में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। अब हम बात करते हैं कि सीटों का आवंटन है राज्यसभा में, तो हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। यूपी में 31 है राज्यसभा के लिए, आंध्र प्रदेश, सॉरी हमारा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार, त्रिपुरा और मेघालय, इनमें हमारी क्या है, एक एक सीट आती है। अगर हम असम की बात करते हैं तो उसमें हमारी 7 सीट आती है। गोवा और सिक्किम की बात करते हैं तो भी हमारी 1 सीट आती है, और पांडुचेरी में भी हमारी 1 सीट आती है। तो इस तरीके से आप सीटों का आवंटन को याद रखेंगे। चौथी अनुसूची हो गई। चौथी अनुसूची में हमारा क्या है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभाओं में सीटों का आवंटन हो गया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पहली अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, जिसमें हमें पता है कि हमारे राज्य 28 हैं और हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है। अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो उसमें हमारी किसकी बात होती है, वेतन और भत्तों की बात होती है। किस किस की वेतन भत्तों की बात होती है, मैंने आपको लिखवा दिया है। अगर हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें किसकी बात होती है, शपथ की बात होती है। और किस किस की शपथ की बात होती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन खराब नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है केंद्र और राज्य से, यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य से सीटों का आवंटन है। कितनी सीटें राज्यसभा में, यूपी से जाती है, आंध्र अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, यानी कि 7 सिस्टर बोलते हैं। इसमें से असम को निकाल दो, असम को छोड़ के बाकी 7 सीटर में एक एक सीट है। असम में 7 सीटें हैं। उसके बाद में गोवा और सिक्किम की बात करते हैं तो उसमें भी हमारी 1 सीट है, क्योंकि छोटा सा राज्य तो 1 ही सीट आएगी। अगर हम बात करते हैं पुदुचेरी की तो उसमें भी हमारी 1 ही सीट है। तो ये हमारी 4th अनुसूची हो गई। अब हम बात करते हैं 5वीं छठी अनुसूची की, फिर हम बात करेंगे संविधान संशोधन की। ठीक है, और वीडियो को एंड तक देखना। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आइकन का बटन दबाइए और कमेंट्स करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं अपनी 5वीं अनुसूची के बारे में। 5वीं अनुसूची हमारी कौन सी वाली अनुसूची आती है, 5वीं अनुसूची है हमारी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। यानी कि 5वीं अनुसूची हमारी किससे संबंधित है, जो बहुत ही हमारा सेंसिटिव है, SC ST, यानी कि हमारी 5वीं अनुसूची हमारी किससे संबंधित है, शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, जिसके ऊपर जब से हमारा देश आजाद हुआ है या आजादी से पहले भी शेड्यूल कास्ट के ऊपर क्या हुआ है, बहुत ही अत्याचार हुए हैं। उनको उतना मापदंड नहीं दे, उनको उतनी प्रोग्रेस नहीं दी गई है जितनी उन्हें होनी चाहिए थी। तो हमारी जो 5वीं अनुसूची है बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि ये SC ST के ऊपर, यानी कि SC ST के लिए, SC ST के लिए, यानी कि 5वीं अनुसूची SC ST के लिए याद कर सकते हैं, यानी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध के ऊपर है। ठीक है, 5वीं अनुसूची होगी। अब हम बात करते हैं अपनी छठी अनुसूची के बारे में। ये हम के बारे में थी, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में थी, जो बहुत शेड्यूल कास्ट के बारे में थी। अब हम बात करते हैं अपनी छठी अनुसूची के बारे में। छठी अनुसूची जो है वो है हमारी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची कौन सी है हमारी, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। यानी कि इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, AM और PM बोलते हैं तो AM और TM, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे AM और TM से। ठीक है, 7वीं अनुसूची जो है वो हमारी संघ सूची और राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का आवंटन है 7वीं अनुसूची। इसमें क्या होता है, समवर्ती सूची में जो होता है हमारी 7वीं अनुसूची, समवर्ती सूची में जो होता है उसमें सेंट्रल और केंद्र दोनों अपने क्या होते हैं, इन दोनों अपने
कानून बना सकते हैं, बट सेंट्रल का जो कानून होता है, जो सेंट्रल का निर्णय होता है, वो लागू होगा। अगर हम राज्य अपना निर्णय लागू करना चाहता है तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति होगी, ठीक है। और इसमें हम विषयों की बात कर लेते हैं 7वीं अनुसूची में। तो इसमें विषय कि हमारे संघ में 97 विषय हैं जो बढ़ाकर 100 कर दिए गए। राज्य में 66 विषय हैं जो घटाकर 61 कर दिए गए। समवर्ती सूची में 47 विषय थे जो बढ़ाकर 52 विषय कर दिए गए हैं। तो ये हो गई हमारी 6ठी और 7वीं अनुसूची। अब हम 8वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची बहुत इजी अनुसूची है। किसकी बात करते हैं? भाषाओं की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची में हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? भाषाओं की बात कर लेते हैं। 8वीं अनुसूची बहुत सिंपल है, उसमें भाषाएं की बात करते हैं। हमारी जो वर्तमान में अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में हम प्रारंभ में देखते हैं तो हमारे 14 भाषाएं थी, उन्हें बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 22 भाषा कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो उसमें भाषाएं आती हैं। तो प्रारंभ में हमारी 14 थी और वर्तमान में कितनी है? हमारी 22 भाषाओं का उसमें उल्लेख है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी 9वीं अनुसूची के बारे में। सूची है 9वीं अनुसूची में हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि 9वीं अनुसूची को हमारा पहला संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसमें जोड़ा था, यानी कि हमारा कौन सा था? पहला संविधान। 9वीं अनुसूची को हमने क्या करा था? पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। कौन से सन में हुआ था? 1951 में हुआ था, आजादी के बाद तुरंत बाद हुआ था हमारा, ठीक है। इसका यानी कि पहले अनुसूचियां है, संशोधन है, वर्ष, कार्य है और इसकी विशेषताएं। यानी कि अनुसूची कौन सी है? 9वीं अनुसूची। संशोधन पहला है, ये कौन से वर्ष में हुआ था? 1951 उसमें हुआ था। क्या है? भूमि सुधार और संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में किया गया था कि भूमि सुधार और संबंधित व्यवस्थाएं क्या है। भूमि सुधार से क्या मतलब है कि जब राज्य का बंटवारा हो गया था तो वो बंटवारा होने के बाद में सिर्फ राज्यों का बंटवारा हुआ था, यानी कि देशों का बंटवारा हुआ था। वहाँ भूमि को लेकर बहुत ही किल्लत थी, तो उस टाइम क्या था? कानून बनाने की जरूरत पड़ गई थी। तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में भूमि सुधार संबंधित व्यवस्थाओं को लेके। फिर हमारी 10वीं अनुसूची आती है। 10वीं अनुसूची में को जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? हमारे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन से वर्ष में हुआ था? 1982 में हुआ था। और इसमें क्या किया गया था? दल बदल को लेके। दल बदल को लेके यानी कि पार्टियों में क्या होते हैं? नेता होते हैं जो दल बदल कर लेते हैं, इस पार्टी में तो फिर उस पार्टी में, इस तरीके को दल बदल को लेके हुआ था हमारा। 11वां संविधान संशोधन, 11वीं अनुसूची है, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सी सन में हुआ था? तो 92 भी होता है, 93 भी होता है, तो 92 और 93 के बीच में पंचायती व्यवस्था को इसमें जोड़ दिया गया था, यानी कि इसके जो कार्य क्या थे? पंचायती व्यवस्था को देखने के कार्य थे। और इसमें कितने कार्य क्षेत्रों को इसमें जोड़ा गया था? पंचायत में 29 कार्य क्षेत्रों को और जोड़ दिया गया था पंचायत में, ठीक है। अब आते हैं हम 12वीं अनुसूची में आते हैं। हमारी 12वीं अनुसूची है, तो 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन कौन सा था? 74वां संविधान संशोधन था। वर्ष में था 1992 में वर्ष में था। क्या था इसमें? नगर प्रशासन को लेके था। 18 कार्य इसमें और जोड़े गए थे, 18 कार्य थे इसमें, 18 कार्य क्षेत्रों को था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या है? ये हमारी सूचियां हो गई, अनुसूचियां हो गई हमारी। अनुसूचियां हैं हमारी ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूचियों को हमें जोड़ा है। 8 थी, 12 कर दी गई। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची को बताया है मैंने कौन से सन में जोड़ा गया है, कौन से संशोधन के द्वारा, कौन से सन में, इनका क्या कार्य है और इनकी विशेषताएं, ये सब चार्ट पेपर के द्वारा बता दी गई है आपको। आई होप आपको वीडियो, ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो संविधान के मैंने भाग कराया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो संविधान के भाग हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। थैंक यू सो मच।